रात के 10 बजे ऑफिस से लौटते समय अमित अपने करीबी दोस्त रॉबर्ट की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने अपनी कार खड़ी करके उसने कब्रिस्तान पर एक नजर डाली। रात के समय कब्रिस्तान में पूरी तरह सन्नाटा था, और वो भी इतना सन्नाटा कि हवा के झोंके से पेड़ से गिरने वाले पत्तों की आवाज भी अमित को साफ सुनाई दे रही थी। उसने कब्रिस्तान में जाकर अपने साथ लाए हुए गुलाब के फूल रॉबर्ट की कब्र पर रख दिए और 2 मिनट मौन करते हुए खड़ा रहा। फिर जब वह वापस बाहर आने के लिए पीछे मुड़ा, तब उसे एक कब्र पर बैठी एक छोटी बच्ची दिखाई दी। बच्ची के हाथ में एक हरे रंग का कांच का टूटा हुआ टुकड़ा था, जिसे वह बार बार आंख पर लगा के आसपास की कब्रों को देख रही थी। अमित कुछ मिनट वहीं खड़े रहकर उस बच्ची को देखता रहा। वह इंतजार कर रहा था कोई उस बच्ची की पहचान का आए और इस बच्ची को सही सलामत अपने साथ घर ले जाए, पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। फिर अमित उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हो गया। अमित की तरफ देखते हुए वो छोटी बच्ची मुस्कुराई। अमित ने पूछा, अरे छोटी, तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? फिर वह बोली, मेरे मम्मी पापा अगले कब्रिस्तान में गए हैं, वो वहां पर रहते हैं। अमित को लगा कि यहाँ से कुछ ही दूर एक और कब्रिस्तान है। शायद उसी कब्रिस्तान के आसपास कहीं इस बच्ची के माता पिता रहते होंगे। इसे शायद ठीक से पता याद नहीं होगा। फिर अमित ने पूछा कि तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं। अमित ने सोचा कि कैसा निर्दयी पिता होगा, अपनी बेटी को कोई इस तरह कब्रिस्तान में छोड़ के जाता है भला। अमित उस छोटी बच्ची से बातें कर रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ उस कांच के टूटे हुए टुकड़े में ही था। वह बस उसमें एक आंख बंद करके इधर उधर देख रही थी। अमित ने आखिर उस बच्ची से पूछ ही लिया कि तुम इस टूटे हुए कांच में क्या देख रही हो? उसने जवाब दिया कि इस हरे कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग दिखते हैं, मुझे बहुत मजा आता है। अमित ने कहा, गायब होने वाले लोग? अमित को कुछ समझ में नहीं आया। वह बच्ची के साथ और कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। चलते चलते अमित ने उस बच्ची से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? गोद में बैठी उस बच्ची ने अपना नाम रानी बताया। अमित ने जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर कदम रखा, उसे अचानक तेज ठंड के मौसम ने चारों तरफ से घेर लिया। उसका बदन ठंड से कांपने लगा। पर अमित का ध्यान जब उसकी कार के पास खड़ी उस बच्ची रानी की तरफ गया, तब उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि उस बच्ची पर इस खून जमाने वाली सर्दी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उस समय रानी कांच के टूटे टुकड़े में से अमित की तरफ ही देख रही थी। तभी उस बच्ची के चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। वह बोली, अंकल, आपके पीछे कोई है? अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि रानी शायद मजाक कर रही होगी। फिर अमित बोला, रानी बेटा, चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी समय रानी बोली, अंकल, आप भी कांच से गायब होने वाले लोगों को देखो ना। अमित बोला, मैं बाद में देखूंगा, बस तुम अब कार में बैठो। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली कि आपको अभी के अभी इस कांच में देखना ही होगा। उसकी जिद पर अमित ने जब वह कांच का टुकड़ा अपनी आंख के सामने लाया, तब दहशत से उसकी आंखें फट गईं,
क्योंकि उस कांच में से जब अमित ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तब उसे वो दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता। उसे दिखा कि अभी जो कब्रिस्तान सुनसान था, कांच में से देखने पर वहां बहुत से लोग घूमते दिखाई दिए और उनमें से कुछ उसकी तरफ ही देख रहे थे। और जब उसी कांच के टुकड़े से उसने अपने आसपास नजर डाली तो 3 बदसूरत और जले हुए भूत अमित को घेर के खड़े थे और उस छोटी बच्ची रानी की जगह एक छोटा पिशाच दिखाई दे रहा था जो अमित की तरफ देखते हुए अपनी लार टपका रहा था। ये सब कुछ उसने कुछ ही सेकंड्स में देखा था। अमित सोचने लगा कि वह अपने साथ गोद में किसको उठा लाया। ये सोचकर वह डर से कांपने लगा। उसने तुरंत कांच का टुकड़ा फेंक दिया और भागने के लिए कार का दरवाजा खोलने लगा। तभी उसे एक बहुत ही डरावनी और शैतानी हंसी सुनाई दी और अगले ही पल पूरे कब्रिस्तान में अमित की दर्द भरी चीख गूंज उठी, क्योंकि वह छोटा पिशाच अमित की पीठ पर बैठा हुआ था और अपने नुकीले दांत उसने अमित की गर्दन में 2 इंच अंदर घुसाए हुए थे और बड़े ही चाव से खून चूस रहा था। ये देखकर अमित बहुत ही ज्यादा घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अगले दिन जब अमित को होश आया तो उसने सारी घटना अपने माता पिता को बता दी। और आज भी अमित पूरे तरीके से ठीक नहीं, उसकी मानसिक स्थिति आज भी ठीक नहीं है। अमित को अभी भी आत्माएं दिखाई देती है।